नमस्कार दोस्तों। आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हमारी निफ्टी में इस वीक क्या होने की संभावना है। तो जैसा कि आप मेरे चैनल से अगर जुड़े हैं तो मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था, जो मैंने जो है 6 अक्टूबर के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। तो उस समय हमारी जो मार्केट थी वो यहाँ पे शायद क्लोज हुई थी। यहाँ पे मतलब यहाँ पे अपनी मार्केट क्लोज हुई थी 3 अक्टूबर को, और मैंने 6 अक्टूबर के लिए एक वीडियो बनाया था। तो उसमें मैंने ही बोला था कि मार्केट हमारी नीचे मतलब रहने की संभावना ज़्यादा है। और उसमें मैंने आप लोगों को ये बोला था कि जो हमारा क्योंकि अभी हम लोग वीकली अपनी एनालिसिस आप लोगों के साथ करते हैं, डे टू डे हम टाइम नहीं रहता है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई अपर साइड में हमारा मार्केट जो है 24,500 से 24,700 जा सकता है। और नीचे के साइड में हमने बात किया था कि मार्केट हमारा जो है 23,000 जो है 500 से 23,700 रहने की संभावना है। तो उसमें हमने आप लोगों से यही बात किया था कि आपको सेल ऑन राइज, मतलब जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको मतलब आइदर पुट बाई करना है, या अगर आपने अपनी कोई पोजीशन लेके रखे हैं तो उसको आपको एग्जिट करना है। तो हमने देखा था कि जो ये 6 नवंबर के दिन मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट आई थी। तो उसके बाद मैंने एक आपको अपना जो है अपडेट दिया था अगले दिन के लिए, मतलब इस दिन के लिए, कि भाई आज मार्केट थोड़ा सा मतलब 7 जनवरी के लिए मैंने एक अपडेट डाला था कि मार्केट आज के दिन थोड़ा सा बाउंस बैक करेगा। तो अगर आपको मौका मिले तो आप मतलब कॉल साइड में रहेंगे या बाइंग साइड में रहेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। हालांकि देखो उस एनालिसिस में हम मार्केट तो मतलब क्या था कि रेंज बाउंड के तरीके ऊपर गई थी। लेकिन मैंने बोला था कि भाई इन लेवलों पे अगर आपको मार्केट मिले, मतलब नीचे साइड में, हमने यही बोला था कि भाई 23,500 के इर्द गिर्द अगर आपको मार्केट मिले तो आपको तब बाई करना है, क्योंकि अपने को फंसना नहीं है। मतलब आप देखो इस मार्केट में पैसा नहीं कमा पाओगे वो अलग बात है, बट आपका पैसा खोना नहीं चाहिए। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्राइम ऑब्जेक्टिव आपका यही होना चाहिए। तो क्योंकि मार्केट हमको अगले दिन ऊपर ही मतलब गैप अप ओपन होकर ऊपर ही कारोबार करता रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने अगर हमारा वीडियो देखा होगा तो आपने कोई पोजीशन नहीं ले पाए होंगे, और नहीं ले पाए होंगे तो कोई बात नहीं, आपका एटलीस्ट नुकसान तो नहीं हुआ। ठीक है। तो उस दिन हमने आपको अपना जो स्टॉप लॉस था उस दिन जब हमने बताया था कि भाई आपको बाइंग साइड में रहनी है और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 22,000, सॉरी 23,200 का हमने आपको स्टॉप लॉस दिया था। और हमने बताया था कि आपको अगर 23,300 के इर्द गिर्द मार्केट आपको मिले तो आपको बाइंग साइड में जाना है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा था यहाँ पे कि हमको ये जो मार्केट है हमारी 23,300 के इर्द गिर्द नहीं आई थी। ये मतलब पूरा दिन 23,600 के ऊपर ही कारोबार की थी। तो हमें कोई पोजीशन लेने का मौका नहीं मिला, और नहीं मिला तो हमने मतलब कोई पोजीशन नहीं ले पाए। और हमने बताया था कि ये मार्केट जो है 23,200 को आपको स्टॉप लॉस रखना है अगर आप बाइंग साइड में जाते हो। तो जैसा कि मतलब बाकी दिन 3 दिनों में तो मार्केट में गिरावट हुई ही है। और इस गिरावट की देखो, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमने यहीं से बात की थी कि भाई मार्केट में एक काफ़ी मतलब 2,000 पॉइंट की गिरावट आने वाली है। हमने यहीं से आपको बताया था 13 अक्टूबर के इर्द गिर्द जब हमने अपना मतलब वीडियो बनाने शुरू किए थे। और वहां से देखो मार्केट का लेवल करीब करीब 25,000 था, और आज हम अपने 23,000 के लेवल के ऑलमोस्ट नियर बाई पहुंच गए हैं। तो मार्केट में 2,000 पॉइंट की एक बढ़िया गिरावट आ गई है। हालांकि हमने तब यहाँ डे टू डे अपनी एनालिसिस शेयर करते थे, और वहाँ हमने आपको हर दिन की एनालिसिस की थी। और ऑलमोस्ट हमारी एक्यूरेसी लेवल, अगर आप इस चैनल में शुरू से जुड़े हो तो आप देखोगे कि 80 to 90% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी है ऑन डेली बेसिस। फिर इधर से हमारे पास थोड़ा सा टाइम का अभाव हो गया था, तो फिर मैंने अपना जो एनालिसिस है वो आप लोगों के साथ, निफ्टी की एनालिसिस मैंने आपसे वीकली जो है शेयर करनी शुरू की थी। तो उसमें भी हमारी प्रोडिक्शन सही है। हमने जब मार्केट तो देखो यहाँ पे चल रही थी, यहाँ पे चल रही थी, तो हमने आपको बताया था कि भाई जब तक मार्केट हमारी 23,100 से 23,150 इस लेवल के इर्द गिर्द अगर नहीं जाएगी तब तक मार्केट में कोई बड़ा मूव ऊपर नहीं आएगा। मैंने इसी दिन अपने वीडियो में बनाया था, और आप वहां पे जाके अगर पुराने से आप वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहे होंगे तो आपको ये बात पता होगी। और जो नए व्यूअर हैं, जो नए नए लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को या देख रहे हैं, तो अगर वो इस दिन का वीडियो जाके देख लेंगे, जो हमने 2 जनवरी के बाद मतलब 3 या 4 जनवरी के इर्द गिर्द हमने एनालिसिस डाली थी, जो 3 जनवरी के लिए। तो या वहाँ पे आप हमने, हाँ 3 जनवरी के हमने जो एक वीडियो बनाया था, 3 जनवरी के बाद 4, 5 5 तारीख को मैंने एक वीडियो बनाया था 6 तारीख के लिए। तो क्योंकि 5 दिन ही ट्रेडिंग सेशन होता है, तो मैंने ये दिन 3 जनवरी को अपनी मार्केट क्लोज हुई थी,
फ्राइडे था, फिर 4 और 5, 5 को संडे था। संडे के दिन मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ बना के डाला था और मैंने बोला था कि देखो ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल से लोग काफी बुलिश हो जाएंगे, लेकिन ये जो बियर कैंडल है तो ये बियर कैंडल से जो है ये अच्छी बियर कैंडल नहीं है, मतलब क्योंकि ये मार्केट को बुल कैंडल को इतना ज्यादा रिट्रेस कर रही है। तो कुछ लोगों को मानना था कि मार्केट शायद ये रिट्रेस के बाद ऊपर चली जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जब तक मार्केट का लेवल 23,150 के इर्द गिर्द नहीं आएगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा। हालांकि ऑन डेली बेसिस कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, उसी के लिए हमने अपना जो ऊपर साइड का लेवल आपको दिया था 24,500 से 24,700 का, और नीचे का साइड हमने आपको बताया था कि भाई हमारी मार्केट जो है 23,500 से 23,700 इसके नीचे रहेगी। और हमारा जो अगले दिन 7 जनवरी के दिन जो हमने अपना वीडियो बनाया था तो उसमें हमने आपको अपडेट किया था कि भाई आपका स्टॉप लॉस 23,200 अब हो गया है। तो 23,200 के इर्द गिर्द हमारा स्टॉप लॉस था कि भाई अगर आपको मौका मिले तो 23,300 के इर्द गिर्द तो आप बाई करना और 23,200 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। हालांकि हमको मौका मिला नहीं तो हमने कोई कारोबार नहीं किया। तो ये हो गई अपनी पिछले सप्ताह की बात। अब इस सप्ताह की हम लोग बात करेंगे कि इस सप्ताह मार्केट में क्या होने की संभावना है। तो यहाँ से देखो हमने जो गिरावट प्रोडिक्ट किया था कि यहाँ से मार्केट हमारी डाउन रहेगी, उसके बाद हमने इस मूव को भी ऊपर जो है कवर किया था। इवन हमने जो महाराष्ट्र के इलेक्शन यहाँ पे हुए थे तो कितनी गैप अप ओपन होगी मार्केट, हमने वहाँ पे एक्यूरेट प्रोडिक्ट किया है कहाँ तक मैक्सिमम जाएगी। तो आप अगर मेरे पुराने वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे किस लेवल की एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। तो और हमने यही पे आपको बताया था कि भाई मार्केट में थोड़ा सा मतलब गिरावट का ही माहौल रहेगा, यहाँ से हमने बताया था। और जब यहाँ पे भी था तो हमने बोला था कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाना चाहेगी तो मतलब 400 पॉइंट 500 पॉइंट ऊपर जा सकती है, लेकिन हमने बताया था कि जब तक 23,150 के इर्द गिर्द मार्केट नहीं आएगी, देखो 100 पॉइंट 50 पॉइंट 200 पॉइंट इधर उधर हो सकता है। तो हमने बताया था कि भाई यहाँ से जब तक मार्केट इस लेवल पे नहीं आएगी तब तक मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगी। और आपने देखा कि वहां से मार्केट हमारी कंटिन्यूसली गिरती हुई हमारे लेवल के इर्द गिर्द आ गई है। अब अगर हम बात करें तो ये जो फ्राइडे का लो है मार्केट ने 23,350 के इर्द गिर्द का मारा है ना। ये 23,350। अभी ये निफ्टी में 23,350 आ क्यों नहीं रहा है, हम यहाँ से देखते हैं। एक पॉपअप जो आता है ना उसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि पॉपअप में कितना लो का इसने बनाया था। तो ये देखो फ्राइडे की अगर आप लो देखोगे तो 23,344 का मारा था, और हमने बताया था कि भाई हमें मार्केट 23,100 से 23,150 इसके इर्द गिर्द आते हुए दिख रही। तो ऑलमोस्ट हम लोग अपने जो टारगेटेड प्राइस है हम लोग वहां पहुंचने ही वाले हैं। तो मतलब ये क्योंकि 4-5 दिन की करेक्शन आ गई तो अभी हम डिस्कशन करेंगे कि इस वीक में क्या होने की संभावना है। तो इस वीक की संभावना मतलब क्या होने की संभावना है, उसके पहले हम लोग एक बार FIDI के चार्ट पे चलते हैं कि भाई FIDI ने क्या किया है। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें 6, 7, 8, 9, 10 मतलब कंटिन्यूसली FII ने मतलब अपने जो इंडियन मार्केट है उसमें बिकवाली की है। तो जब तक हमने देखा कि जब तक भाई FII की मतलब खरीदारी हमारे इंडेक्स में नहीं आएगी, हमारे मार्केट में नहीं आएगी, तब तक हमारी मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। और मैंने अपने वीडियो में आपको ये बताया, देखो जिस जिस दिन हमारे जो FII ने खरीदारी की थी जिन जिन दिन यहाँ पे तो उस दिन हमने बताया था कि भाई हमारी मार्केट सीधे ऊपर गई है। तो FII की तरफ से अभी भी कंटिन्यूसली इसमें गिरावट चल रही है। अब देख लेते हैं कि DI का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है। तो DI की तरफ से हमारे मतलब इसमें कंटिन्यूसली बाइंग है, लेकिन इतनी ज्यादा बाइंग देखो अगर हम 6 जनवरी से बात करें तो इसको मैं रफली पकड़ूं तो 5,000 इसका, 1,600 इसका, तो 6.5 हो गया। 6.5 के बाद इसको हम पकड़ें तो 7, 2, 9,000, 9, 7, 16 मतलब करीब करीब 20,000 करोड़ की DIA ने हमारे खरीदारी की है। उसके अगेंस्ट में अगर हम FII की सेलिंग देखें तो FII ने सेलिंग कितना किया, 2.5, 4, 4, 3, 7, 7, 7, 14, 2, 16 मतलब 4,000 करोड़ की DI ने मतलब ज्यादा कैपिटल डाला, मतलब खरीदारी की। उसके बाद भी हमारी मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही। तो मेन रोल इसमें यही है कि भाई FII जब हम बिकवाली करते हैं तो उनका जो मतलब गिरावट है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे जो इंडियन मार्केट है वो अभी मतलब उस लेवल की नहीं हुई कि FII अगर माल बेचेगा तो हम पूरा एब्जॉर्ब कर लें और मार्केट को ऊपर ले जाएं। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा एक चिंता की बात है। जब FII की खरीदारी वापस आएगी तो हम लोग मतलब एक बार ऊपर जा सकते हैं। तो इधर से तो अपना सेंटीमेंट अपने को वीक ही लग रहा है। तो अब हम लोग दोबारा अपने निफ्टी की चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी क्या है कि हम लोग मतलब यहाँ से अगर बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन की काफी गिरावट आ गई है।
तो मुझे लग रहा है कि हम लोग शॉर्ट टर्म की जो हमारी गिरावट है उसका मतलब अभी मेरे को लग रहा है कि एंड होने वाला समय आ गया है, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया था कि 23,150 के इर्द गिर्द अगर मार्केट हमारी आ जाती है तो हमारी मार्केट का ये जो शॉर्ट टर्म वाला करेक्शन है ये पूरा हो गया और हमारी मार्केट फिर ऊपर जाएगी। लेकिन ये जो मार्केट मतलब यहाँ से ऊपर जाएगी वो कोई ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर चली जाएगी। और इस वीक में अपने मतलब मार्केट में काफी बड़े बड़े इवेंट भी आने वाले हैं, क्योंकि देखो आज 11 जनवरी हो गया, कल संडे 12 होगा, 13 जनवरी की जो मार्केट ओपन होगी तो धीरे धीरे हमारे यहाँ पे अब क्योंकि 1 फरवरी को बजट आता है तो धीरे धीरे बजट की तैयारी चलेगी। तो जब तक बजट का हैंग ओवर हमारे मार्केट से ऊपर मतलब ओवर नहीं हो जाता तब तक हमारी मार्केट थोड़ा सा साइडवेज में ही रहने की संभावना है, ऐसा मुझे लग रहा है अपकमिंग मतलब 10 to 15 डेज, अनटिल अनलेस की ग्लोबल से मतलब फॉरेन वॉरेन से कोई बड़ी खबर ना आ जाए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी मार्केट मुझे लग रहा है कि साइडवेज ही चलेगी। अब साइडवेज में मेरे को ये लग रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से अब थोड़ा सा बाउंस बैक लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो अब आपको उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना है। और क्योंकि ये मार्केट में काफ़ी स्टीप करेक्शन हुई है, आप अगर देखोगे तो जो गुड गुड क्वालिटी की कंपनी है उनमें भी ऑलमोस्ट 20 से 25% की गिरावट हो गई है, जिनके फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं और जो कंटिन्यूसली कंपनियां प्रॉफिट दे रही हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, तो उन कंपनियों में भी ऑलमोस्ट 20 से 30% की गिरावट आ गई है। और अगर हम बात करें कि जिन कंपनियों में मतलब फंडामेंटल प्रॉब्लम है या जिनमें बिजनेस उनका उतना स्ट्रांग नहीं, तो वो तो कंपनियां देखो 50-50%, 70-70% तक गिर गई हैं। और अगर आप उस टाइप की कंपनी में फंसे हो गए हो तो आपको भी पता चल रहा होगा, मतलब मैं जैसे आजकल मेरे से कुछ लोग बात करते हैं तो मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम लोगों के जो पोर्टफोलियो हैं वो ऑलमोस्ट 30 से 35% डाउन हो चुके हैं। तो अभी देखो जैसा कि मैंने बताया है कि हमारी ये मार्केट में करेक्शन है काफ़ी लंबी रहने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे आके फिर ऊपर गई और फिर नीचे आके फिर ऊपर चली जाएगी तो एकदम ये वाला हाई को तोड़ देगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मुझे लग रहा है कि अभी ये जो मार्केट है ये मार्केट हमारी यहाँ से मतलब धीरे 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 करके आपको इन लेवलों तक लाएगी। ठीक है, 24,300 400 इसके इर्द गिर्द तक एक बार फिर से हम आने की मतलब कोशिश करेंगे। और उसके बाद फिर हम नीचे की जर्नी लेंगे, लेकिन उसके लिए हम फिर से देखेंगे कि वो ऊपर की जर्नी यहाँ से आएगी कि यहाँ से आएगी, हम उसकी एनालिसिस अपने टाइम टू टाइम वीकली उसमें आपसे करते रहेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि कल मतलब इस वीक में क्या होने की संभावना है। तो इस वीक में हमें लग रहा है कि जो मार्केट है जैसा कि अपर साइड में मुझे लग रहा है कि हमारी मार्केट एक बार फिर से इन लेवलों पे जाने की कोशिश करे, क्योंकि देखो बजट भी है, मतलब हो सकता है कि एक दो दिन मार्केट हमारी यहाँ रहे और इसके बाद मार्केट आपको यहाँ ले जाके खड़ी कर देगी बजट के आसपास, मतलब 24,500 के इर्द गिर्द, 24,300 से 24,500 मेरे को लग रहा है यहाँ पे हमारी मार्केट मतलब धीरे धीरे एक से एक इस सप्ताह तक शायद आने की कोशिश करे, क्योंकि अगर यहाँ से नीचे जाएगी तब तो फिर मतलब काफ़ी प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है। अब तो मेरा मानना ये है कि देखो मुझे यहाँ से मार्केट की जो शॉर्ट टर्म करेक्शन है वो पूरा होते हुए ऊपर की तरफ दिख रही है, ये मेरा पर्सनल मानना है। और वो जो अपर साइड है मुझे लग रहा है कि अपर साइड की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि मार्केट हमें 24,500 के इर्द गिर्द, मतलब 24,003 ये लेवल पे, 24,300 से 24,000 ये वाला जो लेवल है 700, जो हमने पिछली बार भी आपसे बताया था कि भाई 24,500 से 24,700 हमको लगता है अपर साइड में। तो हमारा जो अपर साइड का है अभी भी एक बार लग रहा है कि एक बार हमारी मार्केट यहाँ से धीरे धीरे फिर यहाँ पे जाने की कोशिश करेगी। और नीचे के साइड में अगर हम बात करें तो मुझे नीचे के साइड में मतलब देखो अगर ग्लोबली कोई बहुत मतलब उथल पुथल वाली न्यूज आ जाए तो ही मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा, अदरवाइज एक बार हम यहाँ से फिर ऊपर जा रहे हैं। ठीक है। और नीचे के साइड का अगर हम मैं बात करूँ तो मुझे मतलब वर्स्ट सिनारियो में ही लग रहा है कि मैक्स टू मैक्स मतलब 22,000 ये जो लेवल है ये 22,800 के इर्द गिर्द हम नीचे के साइड में मैक्स टू मैक्स है 22,800 से 23,000, मतलब यहाँ पे हमारा नीचे का लेवल यही है। तो अभी मतलब मैं आपको अगर बात कर लेते हैं कि मंडे की क्या होने की संभावना है, तो मंडे के हिसाब से मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट आपको थोड़ा सा मतलब इस लेवल पे मिल जाए 24,000 सॉरी 23,300 के इर्द गिर्द मिल जाए तो मैं फिर मंडे को इसमें बाइंग साइड में जो है अपॉर्चुनिटी तलाशूंगा। और उसके लिए मेरा जो नीचे का स्टॉप लॉस है वो 23,121 का रहेगा। तो अगर मुझे मतलब मार्केट सपोज करो कि न्यूट्रल टू निगेटिव या न्यूट्रल टू पॉजिटिव मिलती है
जैसे कि हम अपने हर वीडियो में बात करते हैं कि हम तीन सिनेरियो की बात कर लेते हैं कि मार्केट अगर हमें गैप अप ओपन हो तो क्या करना है, गैप डाउन हो तो क्या करना है। तो मैं बोलूंगा कि अगर मार्केट हमारी यहाँ से गैप अप हो जाए, सपोज करो, मान लो कल की क्लोजिंग है हमारी 23,431 के लगभग हमारी क्लोज है, और अगर हमारी मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट की गैप अप मिलेगी तो मैं बोलूंगा कि आपको कुछ नहीं करना चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि गैप अप में ऑलरेडी हमारी मार्केट इतना नीचे आ चुकी है। तो अगर आप पुट उट लोगे तो फंस जाओगे। तो आपको, मेरा फर्स्ट सिनेरियो है कि अगर मार्केट आपको 200 पॉइंट 300 पॉइंट गैप अप ओपन होती है तो आपको अवॉइड करना है, चुपचाप मार्केट को ऐसे रहने देना है। अब दूसरा सिनेरियो है कि अगर मार्केट आपकी न्यूट्रल टू नेगेटिव ओपन हो या न्यूट्रल टू पॉजिटिव, तो मैं बोलूँगा कि न्यूट्रल टू नेगेटिव या न्यूट्रल टू पॉजिटिव मिले तो आपको जो है फिर मार्केट में हम जो है बाइंग साइड में रहेंगे। बाइंग साइड का मतलब अभी जो है, अगर मार्केट हमको सपोज करो कि कल आज की क्लोजिंग 23,431, अगर हमको मार्केट प्लस माइनस 50 पॉइंट इधर उधर मिलता है तो हम बाइंग साइड में रहेंगे। और बाइंग साइड में टारगेट हमको क्या मिलेंगे उसके लिए मैं हम 5 मिनट के इस पे चलते हैं। तो यस, तो देखो कल मार्केट में हमको लग रहा है कि ये वाले जो लेवल हैं, ये 23,700 23,700 के इर्द गिर्द मार्केट जाना चाहेगी तो जा सकती है। ठीक है। तो अगर आप मतलब न्यूट्रल टू नेगेटिव न्यूट्रल टू पॉजिटिव लेते हैं तो 23,400 से 23,500 के इर्द गिर्द अगर आप मार्केट ऊपर के साइड में लेते हैं तो आपको ये यहाँ तक आने की संभावना हमको लग रही है, ये वाले जो लेवल हैं, क्योंकि इसके बाद ये वाले जो रेजिस्टेंस एरिया शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो सेफ साइड में मतलब आप 23,650 23,700 इन लेवलों पे आप अपने पोजीशन को स्क्वायर अप कर सकते हैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा तीसरा सिनेरियो है कि मार्केट अगर गैप डाउन हो जाए, तो अगर कल मार्केट आपको 200 पॉइंट गैप डाउन अगर होती हुई मिले तो आपको क्या करना है। मार्केट अगर इस लेवल पे आप अगर 200 पॉइंट मार्केट मान लो गैप डाउन मिलती है, तो अभी जैसे 23,431 का लेवल है, तो 200 पॉइंट नीचे मतलब 23,231 या 23,200 इसके इर्द गिर्द अगर मार्केट मिलती है तो मैं फिर से कॉल के साइड में ही जाऊंगा, क्योंकि अब यहाँ से हमारा बियर वाला जो टाइम है, टारगेट है, वो अब यहाँ से पूरा हो गया। अब हम बुल साइड में जाएंगे। तो हम अगर कल हमें मार्केट 200 पॉइंट 250 पॉइंट नीचे मिलेगी तो हम जो है यहाँ से कॉल बाई करेंगे, और कल कॉल बाई करेंगे। और हमारा जो नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा वो जो है, अगर हम 200 के इर्द गिर्द खरीदेंगे तो हमारा फिर जो स्टॉप लॉस नीचे का रहेगा वो जस्ट 23,000 के इर्द गिर्द हम अपना स्टॉप लॉस पकड़ेंगे। ठीक है। तो हमने आज दो सिनेरियो की बात कर ली आप लोगों से कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है तो आपको कुछ नहीं करना है, और अगर मार्केट न्यूट्रल टू नेगेटिव आपको मिलती है तो आपको कॉल में बाइंग साइड में जाना है। और 23,400 के इर्द गिर्द अगर आप बाइंग करते हो तो आपका जो मैंने आपको बताया कि भाई स्टॉप लॉस 23,121 का रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा, मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहने की संभावना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर मार्केट हमें 200 पॉइंट गैप डाउन पे मिलती है तो ऑलरेडी वो 23,200 के 31 के लगभग रहेगी, तो हमारा स्टॉप लॉस उस समय के लिए हम अपना 23,000 की स्टॉप लॉस मान के चलेंगे। भाई 23,000 अगर हमारा टूट जाएगा और टूट के सस्टेन करने लगेगा तो हम अपना स्टॉप लॉस वहाँ से एग्जिट कर लेंगे। तो यही मेरी इस वीक के लिए एनालिसिस है। और ब्रॉडर में मैंने आपको बताया कि भाई नीचे की साइड में हमको मार्केट अप्रोक्सीमेटली मोर प्रोसाइजली अगर मैं बात करूँ तो 22,800 से 23,150 नीचे साइड में हमको यहाँ तक आती दिख रही है, और अपर साइड में 24,500 से 24,700 वहाँ तक जाती हुई दिख रही है। और मैंने तीनों सिनेरियो में बात कर लिया आपसे कि गैप अप ओपन होती है तो हमको कुछ नहीं करना है, गैप डाउन या न्यूट्रल टू निगेटिव न्यूट्रल पॉजिटिव मिले तो हमको बाइंग साइड में जानी है, और अपने स्टॉप लॉस को जरूर ध्यान में रख लेना जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं। तो ये हमारी हो गई चार्ट की एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं कि हमें ऑप्शन चेन से क्या क्लू मिल रहा है। तो ऑप्शन चेन में देखो हमारी जो मार्केट की क्लोजिंग है वो इसके इर्द गिर्द है, तो इसके इर्द गिर्द है तो हम यहाँ से सपोर्ट की तलाशने की कोशिश करेंगे। तो सपोर्ट हमको यहाँ से मिलता है इस साइड से, तो इस साइड से अगर हमको देखें तो यहाँ पे जो 23,200 पे हमें 35,000 का सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है 23,200 पे। तो मुझे लग रहा है कि 23,200 और ये नीचे के लेवल पे 23,000 का देखो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे 35,000 की जो है ओपन इंटरेस्ट है और यहाँ पे 61,000 का है, तो ये नीचे 23,000 के इर्द गिर्द हमें मार्केट नीचे के साइड में सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। तो जस्ट बाइंग ऑन डिप वाली ये जो है रणनीति आपको यहाँ अपनानी पड़ेगी। और हम अगर बात करें ऊपर साइड में
तो ऊपर साइड में जैसे हमने बताया कि हमको मार्केट जो है 24,500 के इर्द गिर्द जाते हुए दिख रही है। तो हम देखते हैं कि हमारा डेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो 24,000 पे देखो, यहाँ पे 1,11,000 का रेजिस्टेंस है, और 24,500 के लगभग यहाँ पे 1,21,000 का रेजिस्टेंस। तो मुझे लग रहा है कि ये तो बहुत आसानी से ब्रेक होगा। रेजिस्टेंस इसमें जो हमने बताया, पहले भी हमने अपने वीडियो में बताया कि हमको भाई मार्केट अपर साइड में 24,500 से 24,700 दिख रही है। तो हमको मतलब ये वाला ज़्यादा मतलब अथेंटिक लग रहा है। तो हमारा मतलब जो एनालिसिस है उसको हमारे बैक डेटा भी सपोर्ट कर रहा है। और एक चीज मैं आपको ये बोलूंगा कि मार्केट का सेंटिमेंट मतलब अगर कल मार्केट गैप अप होती है या ऊपर जाती है, तो आप ये मत मान लेना कि मार्केट में मतलब फिर से बड़ी तेजी आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट हमारी जस्ट एक ये जो गिरावट है, इस गिरावट का ये एक करेक्टिव राइज ऊपर की तरफ लेगी। मार्केट इतनी जल्दी ये मतलब अपनी करेक्शन पूरी नहीं करेगी, ये काफी मतलब आपको परेशान करेगी। तो ये मैंने आपको यहीं पे बता दिया था कि ऑलमोस्ट अक्टूबर 3 महीना हो गए ना, तो 3 महीने से हमारी मार्केट देखो ऑलमोस्ट नीचे ही है। और हमने यहीं से आपको बताया था कि भाई मार्केट में हमको नीचे के साइड की जर्नी आते हुए दिख रही है। तो ये जो गिरावट है, गिरावट मतलब आपको काफ़ी रुलाएगी, परेशान करेगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। अगर आप शेयर मार्केट में नए हो तो मैंने बहुत सारे आपको ये सजेस्ट करूंगे कि आप मतलब ये ऑप्शन बाइंग और सेलिंग या इंट्राडे ना करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप उससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और आपका वेल्थ भी बचा रहेगा। और अब आपको अगर ये खुजली होगी कि यार उस पैसे का मैं क्या करूं, तो उस पैसे को भाई मैंने बहुत सारे अपनी जो है गुड क्वालिटी की जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है उनमें मैंने आपको बताया कि भाई कौन कौन से आपको लेने चाहिए। और उसके भी मैंने कल अपनी लिस्ट जो रिपोर्ट है उसका एक मैंने वीडियो बना के डाला था कि हमने किन किन शेयरों की बात की है और उनमें अभी क्या चल रहा है। तो हम देखो मार्केट से उसमें बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। वो कंप्लीट जो है आपको वीडियो वहाँ मिलेगा। और वो वीडियो आपको कैसे मिल सकता है उसको मैं एक बार आपको बता दूं तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो उसके लिए आपको यूट्यूब में जाना है। यूट्यूब आपने ओपन किया और यहाँ पे आपको शेयर मार्केट लवर टाइप करना है। शेयर मार्केट लवर्स टाइप टाइप करोगे तो हमारा चैनल ओपन होगा। इसको आपको क्लिक करना है और इसमें जब आप क्लिक करने जाओगे तो ये प्लेलिस्ट है, आपको इस प्लेलिस्ट को ओपन करना है। और यहाँ पे जो है ये यहाँ पे आपको ये देखो हमारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, हमने कल यहाँ पे बना के डाली है जो स्टॉक परफॉर्मेंस रिपोर्ट 11 के नाम से है। तो इसको भी अगर मैं आप लोगों के सामने बात करूं तो देखो ये हमारा कल की रिपोर्ट है। ये इसको मैं थोड़ा